हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं प्रशांत कुमार और सभी को फैक्ट जोन क्रिएटिव में स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि ब्लड क्या होता है, ब्लड के कितने कंपोनेंट होते हैं और उन कंपोनेंट का क्या नाम है, उसका क्या फंक्शन है। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक होने वाली है। इससे पहले ये जो सर्कुलेशन नाम का टर्म है इसे जान लेते हैं कि सर्कुलेशन होता क्या है। सर्कुलेशन एक प्रकार का ट्रांसपोर्टिंग होता है जिसमें से फूड को ऑब्जर्व करके वाटर और वेस्ट मटेरियल को एक स्थान से बॉडी के अंदर ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसपोर्ट करने की प्रोसेस है। और सर्कुलेशन में मैं आप लोग बताऊंगा खासकर दो प्रकार का सर्कुलेशन। वो सर्कुलेशन ब्लड सर्कुलेशन है जिसमें से ओपन ब्लड सर्कुलेशन मैं इसे कह सकता हूँ और इसे क्लोज ब्लड सर्कुलेशन। अब ये ओपन सर्कुलेशन यानी ओपन ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है, तो ये सर्कुलेशन बहुत ही सिंपल सर्कुलेशन होता है और ये प्रिमिटिव होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें एक हार्ट होगा जो मेन ऑर्गन का काम करता है और हार्ट से जुड़ी हुई एक ब्लड वेसल होते हैं। ब्लड वेसल मतलब रक्त वाहिका। वाहिका मतलब क्या होता है? वाहक, ले जाने वाला। तो खून को जो ले जाता है यानी खून जिस ट्यूब के द्वारा जाता है, जिस पाइप के द्वारा जाता है उसे हम वेसल कहते हैं। हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे पाइप लगा है, उसे हम वेसल कहते हैं। तो खून भी क्या करता है, ये ओपन ब्लड सर्कुलेशन में खून हार्ट से एक वेसल से निकलता है और डायरेक्ट जाकर टिश्यू पर और सेल पर छिड़क देता है, ऐसे लिया और फेंक दिया ब्लड को, जाओ। जिससे होता क्या है कि जितने सारे टिश्यू है, सेल के ऊपर से ब्लड फ्लो करते रहता है। अब सेल देखते रहता है कि बाढ़ आ गया क्या, बाढ़ तो नहीं आ गया। तो वो जो ब्लड है उस ब्लड में से जो भी न्यूट्रिएंट होता है, जो पोषक तत्व होता है, वो सेल उसका यूज करते हैं। और इस प्रकार के ब्लड सर्कुलेशन को हम कहते हैं ओपन ब्लड सर्कुलेशन। और ये खासकर आर्थ्रोपोडा नाम का फाइलम में होता है। फाइलम यानी ये जो फाइलम आर्थ्रोपोडा, इसमें जितने सारे इंसेक्ट है, खासकर इंसेक्ट, उसका सर्कुलेटरी सिस्टम में ओपन ब्लड सर्कुलेशन होता है। जैसे ये जो पहला एग्जांपल मैं लिया हूँ कॉकरोच का, देखिए ये फाइलम है। आप पढ़ेंगे क्लास 9th में डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसमें आपको पढ़ाया जाएगा कि हर एक फाइलम में कितने प्रकार के अलग अलग प्रकार का जीव रहता है, उसके क्राइटेरिया के अनुसार, प्रॉपर्टीज के अनुसार उसको यहाँ पे अरेंज करके रखा जाता है। तो ये आर्थ्रोपोडा में ये सारे जो इंसेक्ट है इसमें अरेंज है। इससे अधिक भी हो सकता है और भी आ सकता है। मैं कुछ एग्जांपल लिया हूँ यहाँ पर। देखिए कॉकरोच है, कॉकरोच में जब आप ब्लड देखे होंगे उजला ब्लड होता है। एक बार उसको पीच कर देखिए, दबा कर देखिए, और उसे एक बार मर जाएगा, दबा कर देखेंगे ना तो ऐसे आप टांग दीजिएगा। अब ऐसे देखेंगे तो उसमें से खून जो है ना, खून नीचे की तरफ आपको आता हुआ दिखाई देगा, यानी ब्लड उसका बॉडी में नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई देगा। और वाइट ब्लड होता है क्योंकि वो वाइट ब्लड इसीलिए होता है क्योंकि उसमें हेमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट ही नहीं होता है, एब्सेंस होता है। यही रीजन है कि उसका ब्लड वाइट होता है। कॉकरोच है, बटरफ्लाई, मॉस्किटो, क्रैब, स्कॉर्पियन यानी बिच्छू, एंट वगैरह में भी, ये जो मधुमक्खी है, मक्खी है, हाउस फ्लाई, उस समय भी ओपन ब्लड सर्कुलेशन होता है। एक आता है इकाइनोडर्मेटा, ये समुद्री जीव होते हैं। सी कोकुम्बर, स्टार फिश, फीदर स्टार, ये सब जीव समुद्र में पाया जाता है। और इन सब जीव में ओपन ब्लड सर्कुलेशन होता है। नेक्स्ट है क्लोज सर्कुलेशन। इससे थोड़ा हाई होता है, इवॉल्व होता है, ज़्यादा डेंस होता है। इसमें क्या होगा कि सिस्टमेटिक ढंग से ब्लड फ्लो करता है। और जैसे ह्यूमन बीइंग की बात कर लेते हैं तो इसमें 3 ब्लड वेसल होते हैं। खून को ले जाने वाले 3 अलग अलग नली होती है या वाहिका होती है, जिसमें आर्टरी, वेन और कैपिलरीज होते हैं। जब आपको ब्लड वेसल्स मैं बताऊंगा तो उसमें अच्छे से इन तीनों को डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। इसमें मैमल्स है, मैमल्स जो भी मैमल्स है, जितने सारे मैमल्स है,
अभी मैमल्स क्या होता है, स्तनधारी जीव कहते हैं उसको। वैसे जीव जो अपने बच्चों को दूध पिलाता हो उसको हम कहते हैं मैमल्स, स्तनधारी जीव। ठीक है। एम्फीबिया मतलब वो वैसा जीव जो ज़मीन और पानी दोनों पर रहता है। कभी मन हुआ तो पानी में छलांग लगा दिए, कभी पानी में ठंडा लगा तो कूदक कर ज़मीन पर आ गए, तो वो सब जो है एम्फीबिया कहलाता है, यानी एम्फीबियंस कहलाता है। एब्स, इसमें बर्ड्स आते हैं, जितने सारे बर्ड्स हैं, और कोई एग्जाम्पल जैसे फिशेस है, इस सभी में क्लोज सर्कुलेशन होता है। क्लोज यानी क्लोज ब्लड सर्कुलेशन होता है। आप इसे नोट कर ले। आगे का जो मैं मेन पॉइंट है ब्लड यानी खून, रुधिर, रक्त, उसको मैं कंपोनेंट वाइज कैटेगराइज करता हूँ। आप इसे नोट कर ले। ओके फ्रेंड्स, तो ये ब्लड, इसका कंपोजिशन है। पहले समझते हैं कि ब्लड क्या है। देखिए, तो ब्लड एक प्रकार का फ्लूइड होता है, और ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। ब्लड एक प्रकार का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। फ्लूइड क्या होता है, जिसको हिंदी में द्रव कहते हैं। फ्लूइड मतलब जो फ्लो करने वाला हो, बहने वाला हो। जैसे खून है, खून एक प्रकार का जैसे लिक्विड पार्ट होता है, जैसे पानी है, डीजल है, पेट्रोल है, चाय है, दूध है, उसको क्या है, लिक्विड पार्ट। उस तरह से ब्लड भी होता है। और वो मोबाइल होता है, ये फ़ोन करने वाला मोबाइल नहीं होता है। मोबाइल का मतलब होता है जो मोशन में फ्लो करते रहता है, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहता है। खून बॉडी के अंदर वो हमेशा सर्कुलेट करते रहता है, इसलिए ब्लड को मोबाइल कहा जाता है। ब्लड इज ए मोबाइल और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या करता है, इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम ये है कि हम जो भी खाना खाते हैं वो पचने के बाद ब्लड में जाके मिलता है, जिसे हम न्यूट्रिएंट के फॉर्म में ब्लड के थ्रू ऑब्जर्व किया जाता है। ये न्यूट्रिएंट को ऑब्जर्व करता है, उसके बाद ऑक्सीजन लेके जाता है। कहाँ लेके जाएगा? सेल तक, जहाँ पे इस ऑक्सीजन को सेल में माइटोकॉन्ड्रिया ने यूज करके एनर्जी बनाता है एटीपी के फॉर्म में। माइटोकॉन्ड्रिया सेल का एक पार्ट होता है या ऑर्गेनेल्स होते हैं। ब्लड का ये पहला काम था कि न्यूट्रिएंट को ऑब्जर्व करके उसे ऑक्सीजन लेके सेल तक जाना, और सेल के द्वारा जो वेस्ट प्रोडक्ट है और कार्बन डाइऑक्साइड जो बना उसको वहाँ से लेके आना, और बॉडी के अलग अलग ऑर्गन से पास करता है, जिसे फिल्टर करके जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है बॉडी से एक्सपेल्ड आउट कर दिया जाता है, यानी बाहर फेंक दिया जाता है। तो ये था ब्लड का मेन फंक्शन। अब ये ब्लड है, ये किन कंपोनेंट यानी इसका कंपोजिशन क्या है, किन की चीज़ों से मिलके बना है? तो ब्लड का मेन दो पार्ट होता है, लिक्विड पार्ट और होता है सॉलिड पार्ट। लिक्विड पार्ट को हम प्लाज्मा कहते हैं। ये 55% होता है। हमारे पूरे ब्लड स्ट्रीम का, ब्लड का 55% सिर्फ लिक्विड होता है, और 45% यानी सॉलिड पार्ट ब्लड कर्पूसेल्स होते हैं। ब्लड कर्पूसेल्स को फर्दर 3 भागों में बांटा गया है। आरबीसी यानी रेड ब्लड कर्पूसेल्स, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड कर्पूसेल्स, और प्लेटलेट्स। देखिए, प्लाज्मा का कलर येलो होता है, चूँकि ये चौक येलो कलर से लिखा हुआ है, ये भी येलो होता है। प्लाज्मा का कलर येलो होता है। यदि आरबीसी में हेमोग्लोबिन ना हो, ना रहे, तब मेरा खून, मेरा क्या, आप सभी का खून पीला दिखाई देगा, क्योंकि लिक्विड पार्ट क्या है, येलो कलर का होता है, येलोइश कलर का होते हैं। इसमें मेन क्या होता है कि हेमोग्लोबिन पिगमेंट होता है। ये पिगमेंट होता है जो प्रोटीन से मिलकर बना होता है। हेमोग्लोबिन मेनली प्रोटीन से मिलकर बना होता है, और ये ऑक्सीजन को ट्रैप करता है,
लेके आएगा। और चूँकि ये हेमोग्लोबिन आरबीसी में रहता है, जिस वजह से ऑक्सीजन आरबीसी के थ्रू आता है। हालांकि ये जो आरबीसी है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, नहीं न्यूक्लियस होता है, तो आरबीसी में एनर्जी बनता ही नहीं है, बस ऑक्सीजन लेके जाएगा और बाकी सेल को दे देगा। तो सेल क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को लेकर, हीमोग्लोबिन के थ्रू जो ऑक्सीजन आता है उसको लेकर एनर्जी का निर्माण करता है, जो भोजन को ब्रेक डाउन करने के बाद बनता है। इसका मेन फंक्शन मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज मैं सिर्फ कंपोनेंट के बारे में डिस्कस किया और आप लोगों को बताया कि कितने सारे कंपोनेंट होते हैं, इनका काम अलग होता है। ये WBC काम पैथोजन से लड़ने का काम होता है, बैक्टीरिया से लड़ने का काम होता है, प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है, जब कहीं पे कट फट जाए तो वहाँ पे थक्का जमाने का काम वहाँ प्लेटलेट्स करता है। हालांकि प्लेटलेट्स के साथ विटामिन के भी हेल्प करता है उसे ब्लड को क्लॉट करने में। प्लाज्मा इसका 55% होता है, जो लिक्विड पार्ट होता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट ब्लड के पार्ट 2 में आपको बताएंगे जो भी इसके कर्पूसेल्स है या जो भी इसके कंपोनेंट है, उस कंपोनेंट को एक एक करके बताएंगे, एलोबरेट करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।